एमआईएम पार्टी से जो है आरिफ सैफी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद जो टिकट हुआ है। शुक्रिया सर। सबसे पहले क्या तैयारियां रहेंगी, किस तरीके से जो है तैयारी करी है कैंपेनिंग की और इलेक्शन की? देखिए, पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक किया, और उसके बाद मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। उसके बाद दिल्ली प्रभारी इम्तियाज़ जलील साहब का और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कलीमुल हफीज़ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे टिकट देकर इलेक्शन लड़ने के लिए काबिल समझा। और देखिए, रणनीति का मामला तो आपको मालूम है कि जो पुराने पार्षद हैं उन्होंने इलाके को पूरा गंदगी का ढेर बनाया है। सबसे बड़ा इशू तो गंदगी है, उसके बाद कूड़े घर का बड़ा इशू है, यहाँ पे शौचालय की बड़ी दिक्कत है। उसके बाद आप देखिए, मुद्दे जो थे अपने हकूक़ के थे जिसको आम आदमी पार्टी को लेकर भी आए। उस आम आदमी पार्टी ने हम लोग मुसलमानों को ख़ास तौर से पूरी तरह ठगा। जैसा आप देख लिए, जामिया में लाठी चार्ज हुआ, एक दफ़े भी अरविंद केजरीवाल यहाँ बच्चों को स्कूल ना कॉलेज मिलने भी नहीं आए, ना उनके दुख को अपना दुख समझने आए। एनआरसी में शाहीन बाग पूरा आंदोलन में बैठ रहा, वो एक दफ़े यहाँ नहीं आए। उन्होंने यहाँ तक के कह दिया कि अगर मैं ओखला की सीट हार भी जाता हूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके अरविंद केजरीवाल को हमने इक़्तिदार में पहुँचाया, उसने हमारा क्या हाल किया और किस लायक समझा। इस बार मुसलमान ख़ास तौर से अरविंद केजरीवाल को ये दिखाना चाहते हैं कि अगर ये मुसलमान आपके साथ पूरी तरह साथ ना लगता तो आज आप इतनी बड़ी सीटों में इक़्तिदार में ना बैठे होते। क्योंकि आप ये मत समझिए कि हमारा इन 5 सीटों पे सिर्फ हमारा होल्ड है, हमारा पूरी दिल्ली पे होल्ड है, कहीं 15%, कहीं 20%, हमारा हर सीट पे वोट बैंक है। और इंशाअल्लाह मुसलमान इस बार तो ख़ास तौर से अरविंद केजरीवाल को दिखा देंगे कि आप आरएसएस के जो एजेंट बनने की कोशिश कर रहे हो, अब हमारा आपसे समर्थन पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। देखिए, अभी 4 सीटों पर जो है लोगों को टिकट देने का ऐलान किया गया है और वो चारों इलाके मुस्लिम अक्सरियत वाले हैं। लेकिन एमआईएम पर भी तो इल्ज़ाम लगता है ना कि ये बीजेपी की पार्टी है। इस सवालों का जवाब कैसे देंगे आप? देखिए, ये इल्ज़ाम तो मेरे ख्याल में सर सैयद साहब पे भी लगे। जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई गई उन पे भी मतलब के बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए गए। डॉक्टर मसूद एनएलपी लेकर आए, उन पे भी इल्ज़ाम लगाए गए। पीस पार्टी आई, उस पर भी इल्ज़ाम लगाए गए। हमारे पर तो इल्ज़ाम लगते रहते हैं, ख़ासतौर से मुस्लिम क़यादतों पे तो इल्ज़ाम लगते रहते हैं। वो इसलिए, और इल्ज़ाम लगाने वाले कौन हैं? जो इन पार्टियों में बैठकर अपनी दुकानें सजा रहे हैं। अब मुसलमानों को समझ में आ गया, जब मैंने पिछला इलेक्शन फाइट किया था अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पे लोग बाग की तादाद ज़्यादा थी इस बात को कहने वालों की। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार वो तादाद बिल्कुल घट के 0.1% रह गई है, वो भी उन लोगों की जो उन पार्टियों में बैठे हैं। वरना कोई मुसलमान अब असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का एजेंट नहीं कहता, बल्कि वो कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ही हमारा लीडर है। सिर्फ बीजेपी को हराने की बात ना होती तो यूपी में दिखा देते। इस बार मुसलमान क्यों असदुद्दीन ओवैसी को अपना लीडर मानते हैं? जन समर्थन आपके साथ यहाँ पर दिख रहा है, क्या ये वोट में तब्दील कर पाएंगे आप? उम्मीद है? देखिए, इंशाअल्लाह अगर यहाँ लोकल मुद्दों की अगर बात करें तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा फ्रंट पे खड़ी रही है। उसका सबूत इस बात का है कि यहाँ के पार्षद ने भी और एमएलए ने भी फर्जी केस मुझ पर लगवाए हैं। यहाँ तक कि मेरा अपना कारोबार जो बिल्डिंग से जुड़ा था, उन लोगों ने इतना परेशान किया, मुझे यहाँ से कारोबार बंद करना पड़ गया। क्यों? क्योंकि मैंने इनकी हमेशा मुखालफत करी है। इनके गलत नीतियों को वो पब्लिक के बीच में लेकर आया हूँ। जिन वादों पे ये लोग इलेक्शन जीते थे उन वादों को ये बार बार याद दिलाता रहा हूँ, और इंशाअल्लाह उन्हीं वादों को लेकर हम बीच में जाएंगे, इनकी नीतियों को लेकर जाएंगे। आप इलाके में देख लीजिए, एक साल हो गए रोड नहीं बने हुए। आप इलाके में जाके देख लीजिए, कूड़े घर में एक रोड का एक तरफ का पूरा रोड अलशिफा पे ही ब्लॉक है, और 8 नंबर पे भी आपका देखिएगा एक तरफ का पूरा रोड सिर्फ कूड़ा घर। और किसकी सरकार में? सिर्फ अरविंद केजरीवाल के नुमाइंदों की, क्योंकि एमएलए भी उनका और पार्षद भी उनका। तो बहाने उनके पास हज़ार हैं, मगर काम करने के लिए कुछ नहीं है उनके पास। अगर मान लीजिए आप चुन करके आते हैं, कामयाबी आपको मिलती है, तो सबसे पहला क्या काम रहने वाला है आप? देखिए, कूड़े घर का सबसे बड़ा इशू है। इंशाअल्लाह हम आएंगे, उस कूड़े घर का मसला सोल्व करेंगे। उसके बाद साफ़ सफाई का बड़ा इशू है, उस साफ़ सफाई पे माकूल इंतज़ाम करेंगे, जो सफाई हर रोड पर रोज़ाना हो। क्योंकि देखिए, खाना अगर आप खाते हैं तो रोज़ाना ही खाते हैं, सफाई भी अगर होगी तो रोज़ाना ही होगी। अगर साल में एक बार या महीने में एक बार होगी तो वो सफाई नहीं कहलाएगी। ये लोग क्या करते हैं, ये त्यौहार पे सफाई करवा दिया और उसके पिक्चर पूरे साल घूमते रहते हैं, वो नहीं जो होगा। और जो आप देख रहेंगे, हर पूरी दिल्ली में हर वार्ड में कूड़े की गाड़ियाँ लगी हुई हैं। हमारा ये एक ऐसा वार्ड है जहाँ कूड़े की गाड़ी साल में एक आध दफ़ा नज़र आती है।
घर से कूड़ा उठाने वाली, जबकि हर वार्ड में चले जाइए सरकारी गाड़ी मुहैया है, वो खुद घर से कूड़ा उठा के लेके जाती हैं। तो हम कूड़े की गाड़ियों का पूरा माकूल इंतजाम करेंगे, जो पैसे देकर हम कूड़ा उठवाते हैं उसकी शायद ज़रूरत ना पड़े। चलिए, ये तो अब देखने वाली बात होगी जिस तरीके से अब यह जो पब्लिक है, जो भीड़ है, ये जो जन समर्थन है, क्या ये वोट में तब्दील हो पाएगा।